बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन में बना रहे हैं चटपटे मज़ेदार ऑयल फ्री समोसे, जो इस महंगाई का तोड़ है। तो अब चलें इन मज़ेदार टेस्टी समोसों को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विदाउट ऑयल समोसे बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है। अब हमने ले ली है एक अदद चनी, जिससे हम मैदे को छान लेंगे। समोसे बनाने के लिए मैदा यूज़ करूँगी 1.5 कप, यानी कि एक पूरा कप और एक हाफ कप। एक हमने पहले कप ऐड कर दिया था और अभी हाफ ऐड किया है। अब चने की मदद से हम मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि जो भी गुठली वगैरह मैदे में है वो निकल जाए। छानने से होता है जो आप डो तैयार करेंगे वो बहुत ही स्मूथ और अच्छी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ऐड करेंगे चौथाई चम्मच नमक। अब है जी हाफ टेबल स्पून अजवाइन, जो कि मैदे के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पेट में दर्द होता है तो आप अजवाइन खा सकते हैं, इससे पेट के दर्द को आराम मिलता है। ऐड कर देंगे और ऐड करेंगे चौथाई टेबल स्पून ज़ीरा, जो समोसे की जीनत को बढ़ाएगा। समोसे को क्रिस्पी और मज़ेदार बनाने के लिए ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून घी। यहाँ पर मैं मनपसंद घी यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी घी यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश करेंगे और मिक्स करेंगे। अब माशाल्लाह हमने मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं इस तरह से जो है मुट्ठी में मैदा जुड़ना चाहिए, मतलब कि जो हमने घी ऐड किया है उसकी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको लगे कि इस तरह से मुट्ठी नहीं बन रही तो आप घी का यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी का जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर है। साथ साथ हम पानी ऐड करेंगे और साथ साथ मिक्स करेंगे। समोसे की डो जो है वो सख्त होनी चाहिए ताकि जो हम समोसे की पट्टी बनाएं, ताकि समोसा जब हम बनाएं तो प्रॉब्लम ना हो। अब माशाल्लाह डो को हमने गूंद लिया है और डो को गूंदने में 6 मिनट लगे हैं और पानी आप देख सकते हैं हाफ गिलास यूज हुआ है। अब 10 मिनट तक हम डो को रेस्ट पर रखेंगे जिससे कि अच्छी सी सेट हो जाए और ऊपर से कवर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समोसों की स्टफिंग बनाने के लिए हमने एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। हाफ टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, मिक्स कर लेंगे और हल्का सा हम इसे सौते कर लेंगे। अब माशाल्लाह लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। एक हमने मीडियम साइज का प्याज लिया था जिसे हमने चॉप कट कर लिया है, ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। आप सभी को पता है कि महंगाई अरूज पर है, तो इसीलिए मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ ऑयल फ्री समोसे की रेसिपी, क्योंकि ऑयल भी काफ़ी महंगा हो चुका है। इसमें हमने हाफ टेबल स्पून साबुत धनिया, हाफ टेबल स्पून जीरा और हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए। सॉरी, इससे पहले ऐड कर दिया, आपको नहीं दिखाया। हाफ टेबल स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे और मैं साबुत धनिया का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे समोसे का टेस्ट मज़ेदार आता है। आप चाहें तो पिसा हुआ धनिया भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने 3 आलू लिए थे जिन्हें हमने अच्छी तरह से नमक ऐड करके बॉईल कर लिया है और छिलका रिमूव करने के बाद मैच भी कर लिया है। ऐड कर देंगे। इतने ज़्यादा मैच नहीं, बस हल्के हल्के मैच हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक हम इन्हें पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं चम्मच की मदद से हमने आलूओं को काफ़ी हद तक मैच कर लिया है और अब माशाल्लाह 1 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्च जिन्हें हमने कट कर लिया है। 3 चिलीज़ यूज़ किए, ये ज़्यादा कड़वी नहीं है। इसमें ऐड करेंगे कुछ हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद स्टफिंग को हम रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। अब माशाल्लाह डो को सेट हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब डो को हम निकाल लेंगे और अब इस तरह से हमने इक्वल पोर्शन तोड़ लिए हैं। अब इस तरह से हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अब इस डो से जो है वो 5 पेड़े बन चुके हैं। अब एक पेड़ा हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे पेड़ों को हम ऊपर से कवर कर लेंगे ताकि पेपड़ी ना बने। अब इस तरह से हम नीचे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और पेड़े को रखेंगे और बेलन की मदद से हम इसे बेल लेंगे। अब आप देख सकते हैं डो को हमने लंबाई में बेल लिया है। अब इस तरह से छुरी की मदद से हम सेंटर से कट करेंगे। अब एक पट्टी को हम लेंगे
इस तरह से उठाएंगे और इसके ऊपर पानी लगाएंगे। अब दूसरी तरफ भी पानी लगाएंगे और इस तरह से हम इसे आपस में चिपका देंगे। अब माशाल्लाह ये कॉर्न की शेप में बन चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्टफिंग, और स्टफिंग जो है वो ठंडी हो चुकी थी। अब इस तरफ हम पानी लगाएंगे और इसको उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह प्रेस करेंगे। अब माशाल्लाह ये देख सकते हैं समोसा बन चुका है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त शेप आया है। अब एक डिश लेंगे और इसे रख देंगे समोसे को। हम दूसरे समोसे भी बना लेंगे। अब माशाल्लाह 4 समोसे हमने बना लिए हैं। तो अब चले देखते हैं ऑयल फ्री समोसे कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसका ढक्कन हम उतार लेंगे और इसके अंदर हमने एक टूटी हुई छन्नी रखी है। इस तरह से आपके घर में भी कोई छन्नी वगैरह हो तो आप रख सकते हैं। प्लेटें जो हमारे पास स्टील वगैरह की थी वो बड़ी थी, क्योंकि हमारे प्रेशर कुकर में नहीं आ रही थी। तो हमने एक सिंपल पतीले का ढक्कन ले लिया, छोटे साइज वाले का, और इसके ऊपर हमने ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब इसे हम रख देंगे। आपके पास भी अब प्लेट अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं ढक्कन जो है वो छन्नी के ऊपर अच्छे से सेट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब समोसे रखेंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि आज की महंगाई के दौर में ऐसी रेसिपीज़ बताऊं जो इंग्रेडिएंट्स आपके घर में अवेलेबल हों। इसे हम रख देंगे सेट करके अच्छी तरह से। समोसे हमने सेट कर दिए हैं और आपको मैं ये बता दूं कि समोसों की शेप आप बड़ी छोटी कर सकते हैं। हमने दरमियानी शेप रखी है। अब फ्लेम को ऑन करेंगे। अब इसके ऊपर हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। और मैं आपको ये बताती चलूँ, अगर आप प्रेशर कुकर में समोसों को बेक नहीं करना चाहते तो आप पतीले के अंदर कर सकते हैं, ढक्कन जो है पतीले का अच्छे से फिट आता हो। अब इसके ऊपर हम सीटी नहीं लगाएंगे। नॉर्मल जो टॉवल किचन का होता है वो आपने रख देना है। अब 12 मिनट तक हम इन्हें रख देंगे बेक होने के लिए। अब माशाल्लाह 12 मिनट्स हो चुके हैं। कवर रिमूव करेंगे। अब माशाल्लाह एक साइड से खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब इन्हें पलट लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त समोसों के ऊपर कलर आया है। अब इन्हें हमने पलट दिया है। अब ऊपर से दोबारा से कवर कर देंगे 10 मिनट तक, ताकि दूसरी तरफ से भी समोसों का बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ जाए। माशाल्लाह 10 मिनट्स हो चुके हैं। कवर रिमूव करेंगे और इसके दौरान आप एक दफ़ा चेक कर सकते हैं कि समोसे तैयार हुए हैं कि नहीं। अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है, ज़बरदस्त बने हैं। और अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ऐसे लग रहा है कि आप समोसे फ्राई कर रहे हैं, लेकिन हम फ्राई नहीं कर रहे, बेक कर रहे हैं। और अब माशाल्लाह ये तैयार हो चुके हैं। अब समोसों पर खूबसूरती के लिए हम हल्का सा थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब माशाल्लाह समोसों को डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। शुगर और मैदे के मरीज या फिर ब्लड प्रेशर के मरीज आप ये आसानी से समोसे बना सकते हैं ऑयल फ्री। आप इस समोसे की रेसिपी को अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको मेरी ऑयल फ्री समोसों की रेसिपी कैसी लगी। हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट होती है चैनल पर फर्स्ट तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आपको मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। अब आपको टेस्ट करवाते हैं कि समोसे बने कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं। अभी थोड़े बहुत गर्म हैं, लेकिन जब ये ठंडे होंगे तो इनमें खुद ब खुद कलर आ जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है ठंडे होने के बाद कलर आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं समोसे और क्रिस्पी भी हैं। आप इन्हें केचप चटनी के साथ खा सकते हैं, जिसके साथ आप खाना पसंद करते हो। तो आ गया ना आपके मुंह में पानी। तो जल्दी से बनाइए ऑयल फ्री समोसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।